आएगा। हमने लास्ट लेक्चर में किया था एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड के 3 पार्ट कर लिए थे बेटा। 3.3 की ये सभी एक्सरसाइज कर ली थी और थर्ड के 3 पार्ट हो चुके थे। लास्ट के 3 पार्ट अभी पेंडिंग है, पहले वो करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ा सा आज ये वही है कि बेटा क्योंकि 5 बजे बैच होगा तो शायद में भी एक ही मीटिंग तक हम कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थर्ड का 4th पार्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपके सामने है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling a distance of 25 km? तो देखिए बेटा वो क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है जो आपको गाड़ी में बैठते ही देना पड़ेगा, पर फिर है चार्ज पर किलोमीटर, जो जितने किलोमीटर आप जाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से आपको रुपए देने पड़ेंगे। फिक्स चार्ज तो गाड़ी में बैठ गए तो आपको देना ही देना है, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस पे मैटर करता है, तो ये दोनों हम लेट कर लेते हैं बेटा कि लेट जो फिक्स चार्ज है ना आपका, फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज़। ये तो अगर x रुपये तो आप बेटा जिस टाइम गाड़ी में बैठोगे उस टाइम x रुपये तो आपको देने ही देने हैं, ये तो देने ही पड़ेंगे आपको। फिक्स चार्ज के बाद लेट चार्ज पर किलोमीटर पे जो चार्ज है बेटा वो कितने हैं y रुपीज़, वो आपके y रुपीज़ हो जाएंगे। तो इसने बोला है पहले 10 किलोमीटर चला है, ध्यान से सुनना बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया उसने, तो फिक्स चार्ज x रुपये तो उसके लगेंगे। ये तो है बेटा गाड़ी में बैठते ही x रुपये तो लग गए। अब 1 किलोमीटर के y रुपये हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10y, और ये मिलाकर टोटल बने हैं 105 रुपीज़। आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं इन्होंने इतने रुपए पे किए, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है हमें अगर 15 किलोमीटर जाना है ना, 15 किलोमीटर के लिए मुझे 155 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देखिए बेटा x तो वो है जो आपको गाड़ी में बैठते ही पे करने पड़ेंगे, प्लस अब आप 15 किलोमीटर गए हैं, 1 किलोमीटर के y रुपीज़ हैं तो 15 किलोमीटर के 15y रुपीज़, ठीक। टोटल जो कॉस्ट आपकी वो 155 रुपीज़ ये हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ से बेटा पहले हम जो निकालेंगे वो x और y निकालेंगे, ठीक है, जो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर होगा। तो यहाँ से निकालिएगा x की वैल्यू फ्रॉम 1 से x की वैल्यू क्या आएगी 105 माइनस 10y। फर्स्ट से इक्वेशन x की वैल्यू निकाली, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2। अब जो इससे जो x की वैल्यू निकली है उसको सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड आपकी x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। यहाँ से आपका 5y आएगा, 105 से माइनस कर दीजिए, 155 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और y आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 10। तो चार्ज पर किलोमीटर बेटा आपका कितना आएगा 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। एक तो ये है। सेकंड, नाउ पुट y10 इन स्टार, इसको स्टार बोल दीजिए। पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन स्टार।
अब स्टार में पुट कर रहे हैं, ये जो ऊपर था, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू में 10, y 10 है, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x आ जाएगा बेटा यहाँ से x इज इक्वल्स टू 5, x आपका 5 आ गया। यानी आपका एक तो बेटा फिक्स चार्ज है, गाड़ी में बैठते ही आपके 5 रुपीज़ लगेंगे, और जितने किलोमीटर चलेंगे पर किलोमीटर 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको चार्ज किए जाएंगे। यानी आप 1 किलोमीटर जाते हो तो फिक्स चार्ज प्लस 10 15 रुपये लगेंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर जाओगे फिक्स चार्ज प्लस 20, ठीक है। तो इस हिसाब से लास्ट में बेटा एक क्वेश्चन ये और पूछ रहा है इसी के अंदर, वो कह रहा है एक पर्सन ने टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर ट्रेवल किया है, यानी मुझे बतानी है कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर कोई कवर करता है डिस्टेंस, तो उसको कितने कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज उसका x ही रहेगा, चार्ज पर किलोमीटर बेटा y रुपीज़ है, ठीक है। तो 25y हो जाएगा, ठीक। x तो 5 है, 25 इंटू 10 हो जाएगा प्लस 250, और ये आ जाएगा 255। तो यहाँ पे बेटा आपको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाना है या जाके आना है, जो भी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिएगा बेटा, फिफ्थ क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर है आपका अ फ्रैक्शन इज 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है। 9/11 हो जाता है एक फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करते हैं। इफ 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6, तो ये 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन निकालिए, वो फ्रैक्शन क्या होगा। मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। हमने लेट कर लिया बेटा, न्यूमरेटर x हो गया मेरा, डिनोमिनेटर y हो गया, ठीक। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, x/y। फ्रैक्शन तो मेरा x/y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिए, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो आपका फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिए तो आपका फ्रैक्शन 9/11 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन देखिएगा क्या बनेगी, 11 इंटू में x प्लस 2, 9 इंटू में y प्लस 2, मल्टीप्लाई करोगे 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी 11x माइनस का 9y, 18 माइनस 22, 11x एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से x की, चलो अभी तो ठीक है, अभी यहीं छोड़ देते हैं, माइनस का 4, इक्वेशन 1। नाउ सेकंड केस में ये कह रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, दोनों में 3 ऐड करते हैं, देन इट बिकम 5/6, तो ये 5/6 हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों में आप 3 ऐड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 इंटू में
x प्लस 3, 5 इंटू में y प्लस 3, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18। तो यहाँ से 6x इधर ही रखूँगा मैं, ये हो जाएगा -3 प्लस 5y और x आएगा यहाँ से -3 प्लस 5y डिवाइड बाई 6, 2, क्योंकि सोल्व तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 से जो x की वैल्यू निकली है वो 1 में पुट कर दीजिए इसमें। तो 11 इंटू -3 प्लस 5y डिवाइड बाई 6 -9y इज इक्वल्स टू -4, माइनस का 33 प्लस का 55y डिवाइड बाई 6 को टोटल एलसीएम ले लेता हूँ, 6 9 ज़ा 45y -4, ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल होके y -33 प्लस y उधर जाके माइनस का 24, y 33 उधर जाके प्लस -24, y आ गया आपका 9। ठीक है, अब y 9 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। पुट y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 में पुट करेंगे तो x कितना आएगा -3, 5 इंटू वाई कितना है 9 डिवाइड बाई 6, x इज इक्वल्स टू -3, 45 डिवाइड बाई 6, 45 माइनस 3, 42 डिवाइड बाई 6 दैट इज 7, x 7 आ गया। तो बेटा न्यूमरेटर भी आ गया आपका, ठीक है, डिनोमिनेटर भी आ गया। नाउ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमें फ्रैक्शन निकालना था, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 7/9 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का लास्ट पार्ट, उस पे यहीं करवा देते हैं आपको। लास्ट पार्ट है 6th। ये कह रहा है 5 ईयर हेंस, आप एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, निकाल लीजिएगा। कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times that of his son, और 5 year ago the Jacob age was 7 times that of his son। 5 साल बाद जैकोब की जो एज है वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम हो जाएगी, और 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे की एज की 7 टाइम थी। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जो निकालना है बेटा पहले उसे लेट कर लेंगे हम। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल्स टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज जैकोब की कितनी होगी x ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन, सन की होगी y ईयर्स। जैकोब की x ईयर, सन की y ईयर। पहला केस 5 ईयर हेंस, आफ्टर, यानी आफ्टर 5 ईयर्स जैकोब एज विल बी, कितनी होगी आज से 5 साल बाद, जैकोब इतने का होगा। आफ्टर 5 ईयर
जैकोब सन एज विल बी, उनकी उसके सन की कितनी होगी, y प्लस 5 ईयर्स। आज से 5 साल बाद, हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद में, आगे आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं हेंस का मतलब। तो आज से 5 साल बाद जैकोब की इतनी होगी और जैकोब के सन की इतनी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 5 साल बाद जो जैकोब की एज है ना, वो अपने सन की एज का 3 टाइम हो जाएगी। जैकोब की एज अपने सन की एज का 3 टाइम हो जाएगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। ये हो गया है मेरी x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अभी 5 साल पहले की भी बात कर रहे हैं। 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब एज वॉज कितनी थी, x था जैकोब, तो x में से 5 माइनस कर दीजिए। ये 5 साल पहले जैकोब इतने का होगा। 5 year ago जैकोब सन एज वॉज, उसके सन की एज कितनी है, जैकोब सन y का था तो वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 year ago जैकोब की इतनी है, उसके सन की इतनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी ना, वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम थी। यानी अगर उसके बेटे की एज का 7 टाइम कर दिया जाए तो जैकोब की एज आ जाएगी। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो यहाँ कर दूंगा मैं इसी के अंदर, देखिए पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 से जो x की वैल्यू है बेटा वो इसमें अभी पुट कर दो। 1 से x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, 3y प्लस 10 माइनस 5 7y माइनस 35। तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस का 5 35 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7y, ये उधर चला जाएगा माइनस का 3y। तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 4y, 40 के नीचे 4 आएगा तो ये 10y आ जाएगा बेटा। जैकोब के सन की प्रेजेंट एज तो आ गई 10। अब y की वैल्यू 1 में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन 1 में पुट करते ही आपकी जैकोब के फादर की भी एज आ जाएगी, जो कि क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू y की जगह 10 प्लस 10 30 और 10 40, तो x कितना हो गया 40। तो बेटा जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो है 40 इयर्स और जो जैकोब के सन की प्रेजेंट एज है वो है 10 इयर्स। ये हो गया बेटा, जैकोब और उसके सन की एज आ चुकी है। इज इट क्लियर, हो जाएगा ना यहाँ तक। तो बेटा ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड तक हो गया। एक्सरसाइज 3.3 हो चुकी है हमारी। अब चलेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 पे। 3.4 के मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे पास 11, 12 और 13 तीन तो एग्जाम्पल रहेंगे इस एक्सरसाइज के, और 1 और 2 क्वेश्चन है, लेकिन इनके पार्ट्स हैं बेटा। 2 के 5 पार्ट्स हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट है, और 1 के मेरे 4 पार्ट है। ओके, इसमें मेथड लगाना है। मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन मेथड पहले आपको सिखाएंगे बेटा क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। देखिएगा, ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन पे आ चुकी है। अब पहले एग्जाम्पल 11 के साथ ये एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा मैं।
एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 क्या है ये देखो, इसने कहा है द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2% की जो इनकम है उनकी रेशो है 9:7। ठीक है, द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है बेटा खर्चे, यानी इतनी तो कमाई और इतने उनके खर्चे हुए हैं, उनके एक्सपेंडिचर की रेशो है 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, उनमें से हर एक 2000 रुपीज़ पर मंथ सेव भी कर लेता है, देन फाइंड देयर मंथली इनकम, बताओ उनकी मंथली इनकम कितनी है। तो देखिएगा रेशो दे रखी है इनकम की 9:7, तो मैं मान लेता हूँ लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू 9x, 9:7 है, लेट इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल्स टू 7x। सेम नंबर पे कैंसिल हुई होगी ना रेशो, तो एक्सपेंडिचर उनके, लेट एक्सपेंडिचर्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, वो 4:3 है तो वो 4y, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन वो होगा 3y, और दोनों की सेविंग है 2000 रुपीज़ है पर मंथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अगर मैं पहले पर्सन की बात करता हूँ तो बेटा सुनिए, पहला पर्सन 9x रुपये तो कमाता है, 4y रुपये उसके खर्चे हैं, तो उसकी इनकम में से उसके जितने भी खर्चे हैं उसको माइनस कर दीजिए, उसकी सेविंग जो है वो कह रहा है 2000 रुपये उसकी सेविंग है पर मंथ। इक्वेशन 1 ये उसकी सेविंग है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड जो पर्सन है बेटा वो 7x रुपये तो कमाता है, और उसके खर्चे कितने हैं सेकंड पर्सन के, 3y रुपीज़ उसके खर्चे हैं, वो इतने खर्च कर देता है, और उसकी सेविंग भी 2000 रुपीज़ उसकी सेविंग है। बेटा आप इस क्वेश्चन के अंदर बड़े इजीली आप पिछला मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से x की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, आंसर आ जाएगा। बट हमें वो करना नहीं है, इसमें एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ताकि आपको एलिमिनेशन मेथड का पता लगे क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है, चाहे वो x का बना लो या फिर y का बना लो। जैसे कि मैं y का बनाने जाता हूँ, y का सेम बनाने के लिए देखना क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको सेम बनाने के लिए इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 4 से, तो y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। देखिएगा कैसे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, बोथ साइड होगी मल्टीप्लिकेशन, तो इस पूरी इक्वेशन 1 इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y और 3 2 जा 6000, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब करो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 बोथ साइड। इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 4 से, 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y और 4 2 जा 8000, ये होगी इक्वेशन 4। जैसे ही y के कोफिशिएंट सेम आ गए, या b माइनस का 12 या b माइनस का 12, अगर साइन सेम है
माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे साइन अपोजिट है तो दोनों को ऐड करना होता है। अब साइन सेम है तो मैं क्या करूँगा, 3 में से 4 को माइनस कर दूंगा। आप 4 में से 3 को भी माइनस कर सकते हो। 3 क्या हो गया, 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 600। नीचे 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000, वो 6000 था, 8000। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, साइन चेंज होते हैं ना, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस का। सब्ट्रैक्शन में आपको पता ही है नीचे साइन चेंज होते हैं, तो माइनस प्लस ये तो कैंसिल, माइनस 28 प्लस का 27 माइनस का x, माइनस 8 माइनस 6 तो माइनस का 2000। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x आ गया आपका 2000। तो यूँ वैल्यू निकालना आपका बेटा ये मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। ये जो हमने काम किया है ना x की वैल्यू निकालने के लिए, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यानी कि एक क्या कोफिशिएंट सेम कर दीजिए आप। मैंने y का कोफिशिएंट सेम किया बेटा, आप x का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते थे। उसके लिए आपको इसको तो 9 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता और फर्स्ट वाली को 7 से, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी पड़ता ना। इसको 7 से करवाओ, इसको 9 से करवाओ, तो x के कोफिशिएंट सेम आ जाते और सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाता और y की वैल्यू आ जाती। ठीक, अब मैंने ये स्मॉल थे थोड़े तो इनसे करवा दिया था और y एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट मतलब कैंसिल हो जाना, एलिमिनेट हो गया और x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक वैल्यू एलिमिनेशन से आ गई ना, तो अब x की वैल्यू कर दो पुट। अब कर सकते हो पुट x इज इक्वल्स टू 2000 इन 1 में कर दो, इन 2 में कर देते हैं, 2 छोटी है ना। 7 इंटू एक्स कितना है 2000 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। 7 टू जा 14000, ये 2000 इधर माइनस का हो गया और 3y उधर प्लस का चला गया। 12000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू y। 3 4 जा 12, y इज इक्वल्स टू 4000। तो इसके बाद हमसे पूछा गया था बेटा, x और y आने के बाद हमसे इनकम पूछी गई है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो देखिए x कितना है आपका 2000 है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9 इंटू 2000, 9 टू जा 18, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है बेटा 18,000 रुपीज़ मंथली। सेकंड पर्सन 7x, 7 इंटू 2000, इसकी इनकम है बेटा 7 टू जा 14,000 रुपीज़ आप लोगों की पर मंथ। ये दोनों की इनकम है बेटा। इनकम के बाद इनके एक्सपेंडिचर जो हैं वो अगर पूछे नहीं है क्वेश्चन में, अगर निकालने हो तो इनको 4000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको 4000 से कर देना, इसको भी 4000 से, दोनों के एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, आइएगा। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 की बात करें तो इसने कहा यूज़ एलिमिनेशन, हमें निकालना है 2x 3y इज इक्वल्स टू 8, 4x 6y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन का यूज़ करके ठीक
हमें क्या करना है बेटा, इनको सोल्व करना है। चलो हम इसके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं एक्स के या वाई के। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x के कोफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे, और बाई चांस इसमें ऐसा हो रहा है कि y के भी इक्वल आ गए, दोनों के इक्वल आ गए। तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 8 ना। 8 को भी तो 16, यहाँ 16 आ जाएगा ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ 16 आ जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन 3। अब बेटा ये तो फर्स्ट से बनी है और सेकंड में सेम है ही, तो हम लिख देंगे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 क्या है, 4x 6y इज इक्वल्स टू 16। सेकंड क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस ये माइनस का हो गया, प्लस ये माइनस का, प्लस दिस इज माइनस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज। तो देखिए बेटा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ तो 0 आ गया। 16 में से 7 जाएगा 9। याद करो मैंने एक चीज़ बताई थी, इक्वेशंस को सोल्व करते हुए बेटा कभी भी आप किसी फॉल्स सिचुएशन में आ जाएं तो वो केस कौन सा होता है, कौन सा केस होता है भाई वो, जब कभी भी आप फॉल्स सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो पता है किसी को, पैरेलल लाइंस का, बिल्कुल, यानी कि विच इज फॉल्स, पहले तो लिखेंगे विच इज फॉल्स, ठीक है, ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, 0 कभी भी 9 के इक्वल नहीं हो सकता। सो दीज system of equation has no solution, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाते ना तो मैनी सॉल्यूशन का केस होता, तो इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। आइए बेटा अब करते हैं हम एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है देखते हैं। एग्जाम्पल 13 के अंदर है एग्जाम्पल 13 है द सम ऑफ ए 2-digit नंबर एंड द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 और इफ द डिजिट्स आर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, और ऐसे कितने नंबर हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर लेट 2-digit नंबर, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू x और डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल्स टू y। ये काम तो करते थे बेटा 8th क्लास में भी, ठीक है ना, कि यूनिट प्लेस पे और सॉरी बेटा 10 प्लेस पे, यूनिट पे x 10 पे y। तो नंबर कैसे बनता है, नंबर आपका बनता है यूनिट वाले को 1 से और टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 10y, ये आपका नंबर आ गया। इसके बाद कह रहा है कि डिजिट्स का ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर दो। आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ तो बेटा डिजिट एट यूनिट प्लेस, अब इंटरचेंज कर दिया तो यूनिट प्लेस पे तो y आ गया, डिजिट एट टेंस प्लेस वो x आ जाएगा। जब इंटरचेंज हो जाएगा तो यूनिट पे तो y आ जाएगा, टेंस पे x आ जाएगा, और अब जो नंबर बनेगा ना
वो नंबर कैसे आएगा, यूनिट वाले को 1 से और टेंस वाले को 10 से, तो y प्लस 10x। तो बेटा क्वेश्चन में पता क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ, इन दोनों का सम, जो नंबर आया है पहले वाला नंबर है 2 डिजिट से बन के मिला है, और जो बाद में डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद बना है, इन दोनों का सम जो है वो 66 है। ठीक, यानी y 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। 11 कॉमन ले लें तो कैंसिल, 11 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक, सेकंड इक्वेशन के लिए इसने क्या बताया है बेटा, सेकंड इक्वेशन में ये कह रहा है कि डिजिट्स का जो, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। गिवन दैट डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 2, डिफरेंस आपका 2 है। तो बेटा डिफरेंस अगर 2 है तो एक बात नोट कीजिए, हम यहां से क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे, केस 1 और केस 2। पहला केस, डिफरेंस 2 है तो x माइनस वाई भी 2 हो सकता है y माइनस एक्स 2। हमें तो नहीं पता ना कौन सा केस है भाई, उसने डिजिट्स का डिफरेंस 2 दिया है, हमें नहीं पता कि कौन सी डिजिट है बड़ी है कौन सी छोटी है, x माइनस वाई 2 है, y माइनस एक्स 2 है। बेटा एक बार हो सके तो आ जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, अभी मीटिंग ऑफ होने वाली है 1 मिनट में, ठीक है, तो देख लेना, अगर इसको तो कंप्लीट करेंगे हम। तो इसे 2 और इसे 3 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इस केस के लिए 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। देखिए बेटा y से y गया, 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ x 4 आ गया, पुट इन 2, 2 में पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, x 4 पुट करो, माइनस 2 y उधर चला जाएगा, तो y कितना आ गया 2, यहाँ से x 4 और y 2 आ गया, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ से जो नंबर बनेगा पहले वो लिख दो, यहाँ से जो नंबर बनने वाला है आप लोगों का, ठीक है, क्या बनेगा, यूनिट प्लेस आपका जो नंबर था स्टार्टिंग में वो क्या है, x प्लस 10y, तो यहाँ से जो नंबर बनेगा वो है x प्लस 10y, x 4 है, प्लस 10 इंटू 2, 4 प्लस 20, एक सेकंड रुकना बच्चों, आ जाइए एक बार। देख लीजिए बेटा, इसके अंदर क्या आ गया था हमारा 4, जब एक्स वाई की वैल्यू इस केस से निकली तो ये आ गया मेरा 24, एक नंबर तो 24 आ गया, ठीक है। ये एक्स और वाई जो मेरे आए ना केस फर्स्ट से, ठीक है, ये केस लेने के बाद, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर तो मेरा ये था जो स्टार्टिंग में था x प्लस 10y, ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, यहाँ से इसको दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए बेटा ये 24 आ गया। सेकंड केस से चलते हैं हम,
भव्या, भव्या, भव्या आवाज आ रही है? चलो कोई नहीं, ये देखो यहाँ पे जो है उसके अंदर आप ये केस ले लीजिए एक और, कि यहाँ से इन दोनों का केस 1 + 3 को ऐड कर लीजिए, x + y = 6 और -x + y = 2। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ से x से x कैंसिल, 2y = 8, y = 4। तो यहाँ से y 4 आ गया और 3 में पुट कर दीजिए, पुट y = 4 इन 3, y को 4 3 में पुट करोगे तो 4 - x = 2, 4 - 2 = x और x2 आ गया यहाँ से, इस केस से x2 y4। और केस सेकंड से जो नंबर बनेगा बेटा वो नंबर क्या होगा आपका, वो नंबर ये है ओरिजिनल नंबर, x + 10y डिजिट्स। तो x + 10y, इसमें x2 आ गया प्लस 10 × 4 आ गया, 2 + 40 और ये 42 आ गया। तो यहाँ पे दो केस जनरेट होंगे, आपके दो नंबर बनेंगे, एक तो 42 और एक बनेगा 24। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 था, एग्जाम्पल 13 था। एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? ये एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी 9th क्लास के बैच का टाइम हो गया है, वो 9th वाले ऐड हो रहे थे इसमें, अभी 9th वालों ने रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो अभी 9th का स्टार्ट है, तो आप लोग यहाँ तक कर लेना। 3.4 एक्सरसाइज मैं कल स्टार्ट करवाऊँगा और आरडी का बैच वही रहेगा, मैसेज आ जाएगा या तो सुबह 11 बजे या शाम को, वो सुबह 10:30 या 11 बजे के बीच में स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा? ओके बाय।